रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन्स के इस्तेमाल और उनकी कारकर्दगी ने दुनिया भर में जंगी हिकमत अमलियों को वैसे ही मुतासिर किया है जैसे पहली आलमी जंग में टैंक्स और दूसरी आलमी जंग में एटम बॉम्ब के इस्तेमाल ने किया। यही वजह है कि अब दिफाई माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ड्रोन्स की सर्द जंग शुरू हो चुकी है, जिसे आप ड्रोन्स की दौड़ का नाम भी दे सकते हैं। आइडियाज 2024 नुमाइश में एक तरफ तो पाकिस्तानी और गैर मुल्की डिफेंस इंडस्ट्री ने भरपूर शिरकत की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना जदीद तरीन शाहपर 3 ड्रोन भी बाज़ाब्ता तौर पर इस नुमाइश के जरिए दुनिया के सामने पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आइडियाज 2024 के दौरान ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सॉल्यूशंस पाकिस्तान के तैयार करदा शाहपर सीरीज के तीसरे ड्रोन का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के फ्लैगशिप जदीद तरीन शाहपर 3 ड्रोन का इफ्तिताह आइडियाज का सबसे शानदार लम्हा करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी आइडियाज नुमाइश में पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पवेलियन का दौरा किया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान का वो अहम तरीन इदारा है जहां पर पाकिस्तान फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के हवाले से जबरदस्त पेशरफ्त करता दिखाई दे रहा है। इन टेक्नोलॉजीज में साइबर स्पेस, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स जैसे कीमती तरीन या हसास तरीन एसेट्स का कयाम भी शामिल है। वापस आए ड्रोन्स की दौड़ की तरफ तो पाकिस्तान में दिफाई सनत की जानिब खुद इन्हिसारी की मंजिल के हुसूल के लिए शाहपर 3 ड्रोन एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। शाहपर 3 35,000 फुट की बुलंदी पर मुसलसल 24 घंटों से ज्यादा परवाज कर सकता है। शाहपर 3 को न सिर्फ निगरानी, जासूसी बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ अकसाम के जंगी ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहपर 3 मुख्तलिफ अकसाम के हथियार, बॉम्ब, मिसाइल और टॉर्पीडोज ले जाने की सलाहियत रखता है। शाहपर 3 को जमीन, फिजा और समुंदर में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहपर ड्रोन सीरीज पहली बार 2013 में मुतारिफ करवाई गई थी, जब शाहपर 1 ड्रोन पाक फौज और पाक फिजाइया में शामिल हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने असलहा खाने में अस्करी ड्रोन की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों की जानिब से न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन खरीदे जा चुके हैं, बल्कि दोनों मुमालिक खुद भी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। एशिया के 3 बड़े पड़ोसी मुमालिक और तीनों के तीनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान, भारत और चीन की तरफ से जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स के इस्तेमाल में तेजी आ रही है। माहिरीन का ख्याल है कि अफवाज में वसी पैमाने पर ड्रोन्स की शमूलियत ने जनूबी एशिया में जंग का तरीक़ाकार बदल दिया है और आइंदा किसी भी तनाज़ा या सरहदी झड़प की सूरत में ड्रोन्स का इस्तेमाल पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और भारत में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स की मौजूदगी और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी या निगरानी के लिए उनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल मुस्तकबिल करीब में एक नई तरह के टकराव या कशीदगी का सबब बन सकता है। अस्करी ड्रोन्स की बात की जाए तो ये इंतहाई ऊंचाई पर देर तक परवाज करने और रडार पर नजर आए बगैर जमीन पर फौजी सरगर्मियों, उनकी तैनातियों, अहम तंसीबात, नई तामीरात और फौजी ठिकानों वगैरह की मौसर निगरानी और मखसूस अहदाफ को तबाह करने में जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक फौजी ड्रोन बुनियादी तौर पर 3 काम कर सकता है, जिसमें निगरानी, जासूसी के साथ साथ हदफ की निशानदही और उसे तबाह करना भी शामिल है। इस वक्त भारत अमेरिका से बड़ी तादाद में जदीद तरीन प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की से ड्रोन्स हासिल करने के साथ अपने ड्रोन्स को पहले से ज्यादा मोहलिक बनाता दिखाई दे रहा है और शाहपर 3 ड्रोन का लॉन्च इसकी वाज़ेह मिसाल है। कहा जा रहा है कि आइंदा 2-4 बरस में भारत के पास तकरीबन 5,000 ड्रोन्स होंगे। वैसे तो पाकिस्तान के पास इंडिया से कम तादाद में ड्रोन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ड्रोन्स मौजूद हैं वो 10 से 11 मुख्तलिफ अकसाम और सलाहियतों के हैं। आजकल की जंग में स्वार्म या प्रीडेटर ड्रोन्स की मिसाल ली जाए, भारत ने रवा साल अक्टूबर के दौरान अमेरिका से $3.5 अरब मालियत के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा किया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका से $500 मिलियन के बॉम्ब्स और लेजर गाइडेड मिसाइल भी खरीदेगा, जो इन ड्रोन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन सबसे महंगे ड्रोन तस्वुर किए जाते हैं। 31 में से 15 ड्रोन भारतीय नेवी में शामिल किए जाएंगे, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि भारत सरकार अपनी नेवल फोर्सेस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे रही है, ताकि इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। भारत इसराइल से हेरॉन ड्रोन भी खरीद चुका है और अब वो ये ड्रोन लाइसेंस के तहत खुद भी बना रहा है। पाकिस्तान की ड्रोन पावर का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन दरामद
کرتا ہے، جبکہ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرونز خریدے ہیں۔ پاکستان نے براق اور شاہپر جیسے ڈرونز خود بنائے ہیں۔ پاکستان کے پاس ترک ساختہ بیرکتار ڈرونز TB2 اور انچی ہیں، جبکہ اس نے چین سے ونگ لانگ 2 اور CH4 جیسے جدید ترین ڈرونز حاصل کیے ہیں۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز بنائے گئے تھے، جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ ڈرونز اور روایتی ذرائع کے اشتراک سے بھارت کے S-400 اور پرتھوی کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے ٹارگٹ کر کے اسے مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کئی دفاعی تجزیوں کے مطابق پاکستان دنیا میں چوتھی یا پانچویں بڑی ڈرون پاور ہے۔ پاکستان کی ڈرون صلاحیت بتدریج اور مسلسل بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کا فوکس اسی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرنے پر ہے۔